किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आप सभी को पता है कि ये चैनल आपको सभी प्रकार की खेती से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए बनाया गया है, चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मानसून के ऊपर। मैं एक एक जानकारी आपको बताऊंगा। जो जानकारी हमारे पास पहुंची है वो भी बताऊंगा, सुनेरियो क्या दिखाई दे रहा है वो भी बताने जा रहा हूं, और आपको क्या सावधानी बरतनी है वो भी बताने जा रहा हूं। साथियों, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और अन्य किसानों तक शेयर करिए, ताकि उन्हें भी हम समय समय पर सटीक और सही जानकारी देने में कामयाबी हासिल कर सकें। हमने बहुत बार आपको मानसून और बरसात के बारे में वीडियो बना करके जानकारी देने का काम किया। बुधवार को हमारा एक मौसम बुलेटिन वीडियो भी जारी होता है। एक सप्ताह का मौसम बताया जाता है और आपको जानकारी दी जाती है कि एक सप्ताह तक मौसम कैसा रहने जा रहा है। परंतु बात करते हैं मानसून की, तो आपने अपने मोबाइल के ऊपर, अखबारों में, टीवी पर यह तो सुन ही लिया होगा कि मानसून हरियाणा तक प्रवेश कर चुका है। जो भारत का नक्शा प्रसारित किया जा रहा है उसमें हरियाणा, पंजाब को मानसून की कवरिंग दिखा करके केवल राजस्थान के थोड़े से हिस्से को शेष छोड़ा गया है। और मौसम विभाग ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तमाम लगभग देश के 90% हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है। परंतु बारिश नदारद है। हमने भी आपको कहा था कि एल नीनो के प्रभाव से, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जो हमारे पास सूचना आई है, ये सूचना ये बताती है कि 126 साल बाद ऐसा मौसम बनने जा रहा है जिससे कि बादल दिखाई दे रहे हैं, बरस नहीं रहे हैं। जहां तक हमें सूचना मिली है, देश के तमाम राज्यों के अंदर भारी भरकम बारिश की कमी नजर आ रही है। कुछ बिजाइयाँ कुछ क्षेत्रों के अंदर पश्चिमी विक्षोभ के बारिश से हुई, उन बिजाइयों को भारी भरकम से नुकसान खेतों में देखने को मिल रहा है। विशेषकर राजस्थान के खेतों में जो बिजाई पश्चिमी विक्षोभ की बारिश से हुई थी, उन्हें काफ़ी नुकसान के समाचार मिल रहे हैं। अभी ये मौसम जो बताया गया था कि 10 जुलाई तक लगभग संपूर्ण भारत में मानसून पहुंच करके वर्षा देने का काम करेगा। और हमने भी आपको बताया था कि खंड वर्षा के चलते कुछ जगह सूखा और कुछ जगह राहत मिलने की संभावना रहेगी। परंतु आज के मौसम को देखते हुए हमें लगता है कि खंड वर्षा भी कमज़ोर देखने को मिल रही है। हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जो ये क्षेत्र हैं, इनमें मानसून पहुंचने की जो बात कही गई है, उस बात के ऊपर जो बरसात की बात बताई गई है, मानसून उसके ऊपर खरी नहीं उतर रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमाम देश के राज्यों में मानसून के बादल घूम रहे हैं, परंतु बरसात की एक बूंद तक गिरने के नाम नहीं ले रही है। कुछ जगह हवाओं का टकराव होता है और भारी बरसात देखी जाती है। वो केवल 2, 4, 5, 10, 20 किलोमीटर का एरिया होता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कुछ जगह देखा गया, राजस्थान में कुछ जगह देखा गया, हरियाणा के भिवानी क्षेत्र में कुछ जगह देखा गया, कर्नाटक में भी कुछ जगह देखा गया, मुंबई में भी कुछ जगह देखा गया। मेरा मतलब है कि देश के कुछ एक चिन्हित स्थानों के ऊपर भी संतोषजनक बारिश को छोड़ करके अन्य पूरे देश के अंदर बिल्कुल सूखा और चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। हमारा अनुमान है, जो मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं, रडार बता रही है कि ये मौसम 15 जुलाई तक इसी तरह से चलेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो कहा करते थे कि भाग्य के हिसाब से बरसात होगी, तो हमें लगता है कि भाग्य के हिसाब से ही बरसात होगी। और ये भी सामने स्थिति साफ हो चुकी है कि यदि ये बरसात अब 15 जुलाई तक कमजोरी दिखाती है तो देश के अंदर पक्का और 100% अकाल पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जितने भी जिनसों की बिजाई है
वो 15 जुलाई के लगभग सिमट जाती है। 15 जुलाई तक बिजाई पूर्ण हो जाती है। 15 जुलाई के बाद किसी भी जिन्स की बिजाई यदि किसान करता है तो ना ही तो आगे आने वाली फसल के लिए खेत खाली होता है, तो ना ही उसका उत्पादन आता है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जो राजस्थान के क्षेत्र हैं, वहाँ पर कुछ किसान एक साल के लिए अगस्त में भी बिजाई करते हैं, परंतु वो केवल एक फसल के ऊपर निर्भर रहते हैं, दूसरी फसल लेने की इच्छा उनकी नहीं होती। और ऐसे क्षेत्र देश के अंदर बहुत कम मात्रा में देखे जाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिना पानी का मानसून लगातार किसानों की, व्यापारियों की, दुकानदारों की और विशेषकर सरकार की चिंता लगातार बढ़ा रहा है। और सरकार लगातार मीटिंग पर मीटिंग करके एल नीनो से पैदा होने वाले खतरे से निपटने के लिए योजना बना रही है। पानी की बेहद कमी देखी जाने और सुने जाने की समाचार हमारे पास पहुंच रहे हैं। एक बाघड़ा डैम जो हिमाचल प्रदेश में बना है, उसको छोड़ करके देश के तमाम डैमों में पानी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। और इसीलिए हम आपसे विनती निवेदन करते हैं कि आप कृपया करके अपने क्षेत्र के अंदर जहाँ भी पानी उपलब्ध हो, आप कृपया करके उस पानी का सही से प्रयोग करें। क्योंकि एक जानकारी हम बहुत पहले आपको दे चुके हैं कि दुनिया की जितनी भी जनसंख्या है उसका 20% हिस्सा भारत के ऊपर वास करता है, परंतु दुनिया के कुल पानी का केवल 3 और 4% पानी ही भारत के अंदर मौजूद है। इस पानी को यदि बूंद बूंद करके हम प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे लिए पानी उपलब्ध करने वाली बहुत बड़ी चिंता सामने आकर खड़ी हो जाएगी। एल नीनो का असर जो लगातार कम बरसात के रूप में देखा जा रहा है, किसान को नुकसान हो रहा है, फसलें सुलझ रही हैं, हर वर्ग की चिंता बढ़ रही है। इसको देखते हुए हमारे देश के ऊपर जो प्रभाव पड़ने जा रहा है, उस प्रभाव के बारे में हमने आपको काफ़ी वीडियो बना करके एजेंसी की रिपोर्ट दे करके जगाने का काम किया है। और अब भी हम आपको आगाह करते हैं कि आप जो भी काम करें, जो भी खेती करें, पानी की व्यवस्था के तौर पर उस खेती को पूरा उत्पादन लेने के बारे में जितना पानी आपके पास है उसी के हिसाब से आगे बढ़े। साथियों, मौके के ऊपर ये मौसम 15 जुलाई तक इसी तरह का रहने की संभावना है। बुधवार को हम जब मौसम बुलेटिन वीडियो जारी करेंगे या उससे पहले कोई बदलाव आएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने का काम करेंगे। परंतु मौके की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस वीडियो को आप अन्य किसानों तक पहुंचाइए, उन्हें बताइए और उन्हें इसी जानकारी से रूबरू कराने का काम करिए ताकि वो भी अपना योजनाबद्ध तरीके से खेत में फसल उगाकर आगे बढ़ सकें। पानी की कमी 100% पक्की आने की संभावना है। वीडियो सुनने के लिए, आगे शेयर करने के लिए और हमारे चैनल के साथ इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।